टेंथ के मैथ में हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे बहुपद चैप्टर। बहुपद चैप्टर हम लोग देख रहे थे ना, बहुपद चैप्टर में हम लोग देखे थे 2.3 तक हम लोग देख लिए बहुपद का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3। आज हम लोग देखें एक्सरसाइज 2.4 जो ऐच्छिक है, ठीक है ना, ऐच्छिक प्रश्नावली है। देखिए इसमें एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया 2.4 के ऐच्छिक में कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। जैसे में देखिए एक बहुपद दिया है इसका कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यहाँ दिया है इसका शून्यक दिया है 1/2, 1, -2। देखिए यही क्वेश्चन दिया है हम लोग को। कर सत्यापित कीजिए कि क्या निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यक है और शून्यक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। हम लोग द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़े थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुना बीटा बराबर सत्यापित करने के लिए। इसमें भी हम त्रिघात बहुपद के शून्यक को सत्यापित करना है। देखिए ये जो बहुपद दिया है इसमें इसका मान रखना है, मान रखकर पहले चेक कर लेंगे शून्यक, इसका शून्यक है कि नहीं। इस बहुपद का शून्यक होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इसका मान दिया है इसमें रखने पर 0 हो जाएगा तो बहुपद का शून्यक हो जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। इसमें देखिए पहले हम रख लेना है 1/2 पर, 1/2 पर, तो यहाँ रख लेंगे x की जगह पर कितना 1/2, तो 2 इंटू में कितना 1/2 के क्यूब प्लस कितना 1/2 के स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए x बराबर लिख लीजिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख दिए, यहाँ लिख दिए, इसलिए x बराबर 1/2 पर, तो 1/2 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू कितना 1/2 प्लस 2। अब चलिए इसको करेंगे, तो ही करिएगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/8, इसको करिएगा तो कितना 1/4, इसको करिएगा तो कितना है 5 बट्टा माइनस के 2 गुना होगा तो अब प्लस के 2, इसको काट दीजिए तो 2 चौका 8, तो ये हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4, भी कितना 5/2 और 2, या कुछ नहीं था 1। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो सबका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 होते कि कम 1 को, 4 एकम 4 होते कि कम 1 को, और देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 तो 5 दूना के माइनस के 10। अब फिर है देखिए 1 चौका 4 तो 4 दूना के 8, तो देखिए तो जुड़िए 8 गो, एगो 9 गो, 9 गो एगो 10 गो, तो प्लस 10 में से माइनस 10 जाएगा तो कितना 0, तो 0/4, इसका मान कितना 0 आ गया कि नहीं। चलिए इस पर चेक कर लिए, इसका जो मान दिया है ना इस पर चेक कर लेंगे। अब चलिए अब हम लोग चलेंगे किस पर, 1 पर, तब फिर यहाँ लिख देंगे x बराबर 2 पर। तो जो बहुपद है तो बहुपद आपका यही दिया है ना कि px बराबर क्या दिया है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो 2 पर रखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो p बराबर x बराबर 2 पर 2x³, देखिए यहाँ गलती लिख दे बहुपद, यहाँ है कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2। देखिए 2 का क्यूब करिएगा तो कितना, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी अरे गलती रख रहे हैं, 1 है ना, -2 आगे है ना, तो यहाँ 1 पर रखेंगे ना, यहाँ 1 है तो 1 पर चेक करेंगे ना, तो यहाँ कर देंगे कितना 1 करिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो है कितना हो जाएगा 2, 1, 5, 2। अब देखिए तो जोड़ घटाव करिए तो 2 को 1 को 3 को 3 को 2 को 5 को, तो प्लस के 5 को माइनस के 5 को 0 हो गया कि नहीं, हो गया। अब इसको चेक कर लेंगे -2 पर, तब फिर यहाँ रख देंगे x बराबर कितना -2 पर, बहुपद वही रहेगा px बराबर जो दे रहा है कि x³ कितना दे रहा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2। चलिए अब जहाँ जहाँ है यहाँ रख दीजिए कितना -2 पर,
माइनस के 2 पर, तो 2 रखिए तो 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कितना -2 और +2, यही हो जाएगा ना। देखिए 2 का क्यूब करिएगा 2, 2 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और हाई करिएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, हाई करिएगा तो माइनस माइनस कितना 5 दूना के 10 हो जाएगा, प्लस के 2। देखिए इसको गुना कराइए तो माइनस के 16 और इसको जोड़ दीजिए तो देखिए 10 4 14 2 16, तो माइनस के 16 और प्लस के 16 बराबर 0 आ गया कि नहीं, 0 आ गया ना। एक सेकंड रुकिए कैमरा में, यही तो प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए यहाँ पर हो गया ना, दिखाई दे रहा है ना, कट रहा था। ये गुना करेगा तो -8 दूना के 16, 10 को 4 14 को 2 16 को, तीनों पर चेक कर लिए कि नहीं। देखिए 3 ठो दिया था ना इसका शून्य, 1/2 1 माइनस, तो 1/2 1 और -2 तीनों पर चेक कर लिया, तो इसका शून्य क्या बहुपद का शून्य खाएगा कि 0 आ जा रहा है, शून्य नहीं होता, 0 नहीं आता तो बोलते शून्य नहीं है। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको अब यहाँ हम बना रहे हैं, इसको हम इधर बना रहे हैं, इसलिए हम अब लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, यहाँ लिख दीजिएगा अतः x बराबर 1/2 1, x बराबर 1/2 1/2 कोमा 1 तथा -2 तथा -2 बहुपद तथा -2 बहुपद किसका, बहुपद कितना है, यही है ना बहुपद 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये माइनस है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2x³ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 के शून्यक है, के क्या है, शून्यक है, के शून्यक है, ठीक है, शून्यक है ना। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानते हैं ना ग्रीक संकेत में इसका शून्यकों का योग और गुणनफल मानने के लिए बताया है ना, अल्फा बीटा मानते हैं ना, तो यहाँ लिख लीजिएगा कि माना अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर कितना 1 और गामा बराबर कितना, गामा बराबर -2, मान लिए ना, अल्फा बीटा गामा। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, a का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा कितना, a बराबर 2 और b बराबर कितना 1 और c बराबर कितना -5 और d बराबर कितना 2। इसका व्यापक रूप पता है ना, इसका व्यापक रूप आपको बताए थे ना, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही होता है ना व्यापक रूप। उसी पर इससे a जो बहुपद दिया है उससे a b c d का मान निकाल लिए, ठीक है ना। अब चलिए अब आप लोग को हम संबंध इसके बारे में बताए थे, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल बताए थे ना, तो इसके बारे में अब हम लोग चलिए अब सत्यापित करेंगे। देखिए हम लोग चलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा -b/a, हम लोग को बताया गया है। एक बार इसको इधर ले लेंगे, इसका जोड़ निकालने का 2 तरीका होता है, एक बार अल्फा प्लस बीटा सिंगल आप लेंगे, अल्फा बीटा गामा फिर गामा अल्फा, इसके बराबर हो जाएगा आपका c/a। चलिए इसको सत्यापित करके हम लोग देख ले रहे हैं, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा के मान कितना माने हैं 1/2, यही अल्फा के मान ना, बीटा के मान कितना माने हैं 1, तो 1, गामा के मान कितना माने हैं, तो गामा के मान हम माने हैं, मान लीजिए प्लस तो माइनस के कितना 2, यही ना गामा का मान -2 बराबर -b/a, तो -b/a, तो b के मान कितना है 1 है, तो -1, a के मान कितना है 2 है, तो 2। चलिए इसको कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग करिएगा, इसको हम लोग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाई माइनस के 1/2 रहेगा, यहाँ 1 यहाँ भी 1, अब एलसीएम ले लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 2 एकम 2 तो ऊपर कितना हो जाएगा 1, फिर देखिए 1 दूना के 2 तो ऊपर 2, फिर माइनस है 1 दूना के 2 तो 2 दूना के 4
-1/2। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से आप घटाएंगे तो 2 प्लस प्लस में 2 गो, प्लस में 1 गो, 2 गो 3 गो, और 3 गो में से -4 में से +3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यही बचेगा ना, -1/2 -1/2। तो देखिए दोनों बराबर सत्यापित हो गया कि नहीं, तो यही आपका क्या हो गया, इधर सत्यापित हो गया। चलिए इधर भी हम लोग देखते हैं, अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा, गामा गुने अल्फा। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है तो 1, तो 1, फिर बीटा का मान कितना है 1, तो 1 गुने गामा का मान कितना है -2, तो -2, फिर गामा का मान कितना है -2, गामा का मान देखिए -2 है ना, और अल्फा का मान कितना है 1/2। फिर यहाँ बोला सी बटाए, तो सी के मान कितना है तो -5, ए के मान कितना है तो ए के मान 2। चलिए है देखिए, इसको गुना कराएंगे तो 1/2, इसको गुना करेंगे तो ये गुना कराएंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। फिर इसको भी गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट भी सकते हैं, काट दिए तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बराबर कितना -5/2। देखिए यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, तो एक एक छिपा हुआ है, तब एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 1, तो 1, फिर देखिए 1 दूना के 2 तो 2 दूना के 4, फिर है 1 दूना के 2 तो 2 दूना के 4, यही होगा ना। 1 दूना के 2, 1 दूना के, सॉरी देखिए गलती कर रहे हैं ना, हाँ देखिए तो भाई 1 दूना के 2 तो 2 दूना के 4, और 1 दूना के 2 तो 2 दूना के 4, गलती किसे हो गया, गलती हो रहा है ना। गामा का मान -2 तो है देखिए 1/2 है बीटा गुने गामा, तो बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान तो -2। फिर इसको हम 1 सेकेंड, कुछ नहीं तो 1, तो 2 एकम 2, तो 1, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 दूना के 1 दूना के 1 दूना के 2 तो 2 दूना के 4, आई देखिए 1 दूना के 2 तो 2 एकम 2 होगा ना, 2 एकम 2 होगा, यही गलती है, -5/2 रहेगा। अब देखिए -2 और -4, -6, और -6 में से +1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो -5/2 और -5/2। देखिए तो इधर भी सत्यापित हो गया कि नहीं, सत्यापित हो गया ना। अब देखिए इसका हम लोग तो निकाल दिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी निकाल दिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा निकाल दिए। और इसका एक संबंध और हम लोग देखे थे, एक संबंध और देखे थे, देखिए इसको हम यहाँ नीचे नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम लोग एक संबंध और जानते हैं ना कि अल्फा गुने बीटा गुने गामा, मतलब गुणनफल इसका अल्फा गुने बीटा गुने गामा, गामा बराबर क्या होता है -d/a, -d/a। समझ जानते हैं ना, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होता है -d/a। तो चलिए अल्फा के मान तो पता है 1/2, तो 1/2, गामा के मान कितना है 1, गामा के मान 1, सॉरी बीटा के मान 1 तो 1, गामा के मान कितना है -2 तो -d, तो d के मान कितना है d के मान 2 तो -2, और a के मान कितना है 2 तो 2। देखिए तो इसको काट कूट हम लोग कर देंगे तो देखिए सब कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 2 तक कितना, तो ऊपर कितना बच जाएगा -1, आई भी कट जाएगा तो कितना बच जाएगा -1। तो देखिए तो सत्यापित हो गया कि नहीं, सत्यापित हो गया ना। तो देखिए आप लोग को हम लोग तीनों सत्यापित करके दिखा दें, तीन गो संबंध होता है ना, इसमें सुनैको का योग गुणनफल के लिए 3 संबंध होता है ना, तो इसमें जोड़ के लिए 2 संबंध होता है, एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सिंगल लेकर निकालते हैं, दूसरा क्या होता है इसका संबंध कि दूसरा संबंध होता है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और गुणनफल क्या होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d/a। तो इसी पर इसको मान रख के सत्यापित कर दिए। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए क्वेश्चन एक ही ठुनाने दे रहे हैं, और आगे के जो क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है 2 नंबर, वो 2 नंबर क्वेश्चन कल बताएंगे, ठीक है ना। ये वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद पर है, त्रिघात बहुपद के हम 3 संबंध बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -d/a, अल्फा गुने बीटा गुने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा c/a, और अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d/a। मतलब योग के लिए 2 फार्मूला बताए थे और गुणनफल के लिए 1 फार्मूला। तो यही बोल रहा था, तीनों सत्यापित करके दिखा दिए, ठीक है ना। सत्यापित हो गया ना, -1 बराबर 1 आ रहा है, -5/2 -5/2, फिर -1/2 बराबर 1/2 आ रहा है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए,
और फिर हम लोग कल मिलते हैं आप लोग को। आगे जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कल हम लोग मिलते हैं लेकर, ठीक है ना। तीनों हम बता दिए, देख लीजिए गुणनफल वाला नीचे हम सिद्ध कर दिए, ठीक है ना। गुणनफल वाला नीचे है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो लंबा हो गया त्रिघात बहुपद से, ठीक है ना। वीडियो को स्टॉप करते हैं। हमारा चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।